नारी ने त्रिदेवों को बनाया बालक को, गोद में प्रमोद से वो पालना झुलाती। अनसुईया एक बार नारी यमलोक बीच जाएगे, मृतक पति को जीवित करा लाती है। सावित्री एक बार नारी पति के परायण हेतु पुरुषों के समेत बाजारों बिक जाती है। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा रोहित के साथ बिक गई, मेरे पति की आन-बान रहे, मेरा सर्वस्व चला जाए। और एक बार नारी निज पुत्र को वनवास भेजो, मानवीय पथ का प्रदर्शन कराती है। अरे 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव को भेज दिया था। जिस ध्रुव ने वो परम पद पा लिया, भगवान की गोदी में बैठ गया, परम पिता जो जगत का पिता है वो ध्रुव का पिता बन गया। इसलिए भैया हम सोच करते रहते हैं, अरे जो होगा भैया, अरे हम जो होगा आगे जो न हो जाए क्या सोचो करे पागल मनुआ, क्या सोच करे पागल मनुआ। जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनुआ। जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। जीवन घटका रे सोच जरा, जीवन घटका। श्वासा जल कितना बीत गया, सोच करे जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी राजेश कमल तब खिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज। अब कैसे खिले
रहता है पंकज। अब कैसे खिले मेरा मीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु पिया जिसने, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु हित हित जन्म लिया जिसने, पर हित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के। मृदु अधीरों का भग जीत गया, जीवन है वही जो जन जन के। मृदु अधीरों का भग जीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य हो। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा, पागल मनवा, पागल मनवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमारे कन्हैया 108 दिन के हो गए। 108 दिन में भगवान का करवट बदलने का संस्कार हुआ। 108 दिन में भगवान ने शख्स का सरप्रेत का उद्धार किया। आध्यात्म दृष्टि से ये कथा में शिक्षा देती है कि जिसके घर 108 गुड़ियों की माला रहेगी उसके घर प्रेत बाधा नहीं हो सकती। क्यों? बड़ी पुनीत कथा है ये। 108 दिन में भगवान ने शख्स का सरप्रेत का उद्धार किया। भैया बताया था शायद मैंने एक दिन, राम राम क्यों कहते हैं हम राम राम? भैया राम राम एक बार कह दे भैया राम, लेकिन राम राम क्यों कहते? ध्यान से सुने। हम गृहस्थ हैं, हमारे बड़े काम की चीज है। राजो है हिंदी वर्णमाला का 27वां अक्षर है और आ दूसरा अक्षर। 27 और 2 29 और मां 25वां अक्षर है। 29 और 25 54। एक बार राम कहने में 54 और 2 बार राम राम कह दई तो हम गृहस्थों की 108 गुड़ियों की माला हो गई। 108 गुड़ियों की माला हो गई। 108 दिन में भगवान ने शख्स का सरप्रेत का उद्धार किया। भैया ये कथा बड़ी पुनीत है, शिक्षा देती है कि हर घर में 108 गुड़ियों की माला हो। आज गंगा मैया का पावन तट, सुखदेव महाराज कहते कि दारो है मारुणम लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशु बूढ़ो नासे गिरिकूटो बातो। एक दिन मां यशोदा अपने कान्हा को गोदी में लिए स्तनपान करा रही है। भगवान ने आज मां की गोदी में ऐसा वचन बढ़ाया, ना से हे गिरिकूट पर्वत के समान वजनदार हो गए। सुखदेव महाराज कहते हैं भूमौ निधाय तम गोपी भार पीड़ित विस्मिता। माँ यशोदा विस्मित हो गई, काय होगा हमारा बेटा इतनो वजनदार, क्यों बढ़ाया भगवान ने माँ की गोदी में वजन। सुखदेव महाराज कहते दैत्यो नामना तृणावर्तो
कंस भृत प्रणोदिता जहारासीन स्वरूपेणो मां वर्क कम। आज कंस ने तृणावर्त राक्षस भेजा जो गोलाकार बवंडर, गोलाकार अधूरा बना ब्रजमंडल की ओर आ रहा है। इतना विशाल बवंडर है, बड़े बड़े रेत के किरण उड़ रहे हैं, समस्त गोप वालों की आंखें बंद हैं। भगवान ने इसलिए भजन बढ़ाया कि मेरी मां घबरा जाए। जैसे ही कन्हैया को नीचे सुलाया, मां यशोदा ने यह तृणावर्त गोकुल को घेर लेता है, समस्त गोप वालों की आंखें बंद हैं। तृणावर्त राक्षस आया, भगवान को उठाया, आकाश मार्ग को ले गया, लेकिन उठाते भगवान ने सोई जैसे ही गलो पकड़ के दबाओ। सुजानपुर से रामपुर पहुंचने में देरी नहीं लगी, एक पल में उद्धार हो गया। यह तृणावर्त राक्षस पूर्व का पांडु देश का राजा सहस्त्राक्ष है। एक बार यह सहस्त्राक्ष राजा अपनी रानियों के साथ नर्मदा मैया के पावन तट पर पहुंचे। राजा होने के अभिमान में यह नर्मदा मैया में अपनी रानियों के साथ विवस्त्र स्नान करने लगे। देवयोग चंद्रवासा जी निकल पड़े। अरे बोले पांडु देश के राजा सहस्त्राक्ष, तुझे इतना अभिमान, तुम नर्मदा का अपमान कर रहा है, जा बवंडर हो जा। यह चरणों में गिर पड़ा कब उद्धार होगा? बोले द्वापर में कन्हैया के स्पर्श से यही पांडु देश का राजा सहस्त्राक्ष तृणावर्त राक्षस बना।